मॉर्निंग बच्चों, आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 में हिंदी व्याकरण पाठ 9 सर्वनाम शब्द, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने संज्ञा शब्द पढ़ चुके हैं। इस पाठ में हम सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा यहाँ दिया हुआ है, उसे हम लोग देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले या लिखे जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक बार, जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले या लिखे जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। या फिर आप इस प्रकार से भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक बार इसकी परिभाषा सुनिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, मेरा, हमारा, इसका, उसका, तुमने, तुम्हारा, सबका, सबसे, उससे, है ना। इस प्रकार के अगर जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं? वह होते हैं सर्वनाम शब्द। ठीक है, आइए अब हम देखेंगे कि संज्ञा के बदले में सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से थोड़ा सा, एक ही चीज़ को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो थोड़ा सा अटपटा लगता है ना। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक उदाहरण, राम घर जाता है। राम क्या है? राम संज्ञा है। तो अब हम बार बार तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि राम घर जाता है, राम पढ़ता है, राम एक बहुत अच्छा लड़का है, राम अपनी कक्षा में प्रथम स्थान आता है, राम के पास एक बहुत बड़ा घर है। इस टाइप से तो हम बोलेंगे नहीं, हर बार तो हम राम राम कहेंगे नहीं। इसलिए हम इस प्रकार से कहेंगे कि राम एक अच्छा लड़का है, वह अपनी कक्षा में प्रथम स्थान आता है ना, उसके पास बहुत बड़ी एक कार है, वह घर जाता है, वह पढ़ने में बहुत तेज है ना। तो यहाँ पर हम लोग संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग भी कर रहे हैं और थोड़ा सा सुनने में अच्छा भी लग रहा है, कहने में अच्छा भी लग रहा है ना। इसलिए हम लोग संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कविता, और इसमें से आपको सर्वनाम शब्द पहचानना है और उसे लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, कविता पढ़ेंगे, है ना। आसमान में सूरज आया, दिन में उसने प्रकाश फैलाया, रात हुई तब चंदा आया, संग अपने तारों को लाया। अब आप इसमें बताइए कि इसमें सर्वनाम क्या है। इसमें सर्वनाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो रेड कलर का, जो लाल कलर का जो लिखा हुआ है ना शब्द, वह क्या है? वह सर्वनाम है। जैसे देखिए, आसमान में सूरज आया, दिन में उसने क्या है? उसने सर्वनाम है। प्रकाश फैलाया, रात हुई तब चंदा आया, संग अपने क्या है? अपने सर्वनाम है। तारों को लाया, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग सर्वनाम शब्द को पहचान करके और उसे लिखेंगे। यहाँ देखिए, हमने क्या हो जाएगा? सर्वनाम। पूछा चंदा मामा आप भी सर्वनाम। साथ में इतने क्या है? इतने सर्वनाम है। तारों को क्यों रात को लाते हो, क्या घबराते अंधियारों से,
या सन्नाटे से डर जाते हो? चंदा बोला हंसकर मुझसे। मुझसे क्या है? मुझसे सर्वनाम है। ये सारे नन्हे मुन्ने हैं मेरे साथी। मेरे क्या है? मेरे सर्वनाम है। ठीक है, तो चलिए अब आप इस कविता को पढ़िए और इसमें से सर्वनाम शब्द को आपको चुनना है। मैं इधर आपको बताई, इस पैराग्राफ को इधर बताई, इसमें से आपको चुन करके खुद से लिखना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और यहाँ पर लिखना है, यहाँ देख रहे हैं ना, कविता में आए हुए लाल रंग में लिखे शब्दों को लिखिए। जो अभी हम लोग यहाँ कविता पढ़े और इसमें से जो लाल रंग से जो शब्द है उसे कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है ना, इस डब्बा में। क्लियर? ओके, आइए आगे है। अब बताओ कविता में ये शब्द किसके लिए आए थे? अभी हम लोगों ने पढ़े ऊपर में उसने, उसने, अपने, हमने, आप, इतने, हमसे, ये, मेरे, इनके, इनके। ठीक है, मैं, अपने, अपनी, इन, तुम, सबसे। ये जो शब्द दिया हुआ है ये सब शब्द किसके लिए आए हैं? तो वेरी सिंपल, यह शब्द संज्ञा के बदले में आए हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गई? आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ देखिए, यहाँ कहानी दिया हुआ है और इस कहानी से आपको सर्वनाम शब्द को चुनना है। जैसे अभी हम लोगों ने कविता में से चुने, तो यहाँ पर अभी हम लोग कहानी से चुनेंगे सर्वनाम शब्द। ठीक है, देखिए, एक बार की बात है, एक जंगल में 2 हिरण रहते थे। वे क्या है? वे यहाँ हो जाएगा सर्वनाम। बहुत ही सुंदर थे। उनके क्या हो जाएगा? सर्वनाम। शरीर पर छोटे छोटे काले काले धब्बे थे। उनकी सर्वनाम। माँ हिरनी, उन्हें हो जाएगा सर्वनाम। समझाया कि रोज हरी हरी दूब घास खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है, वे हो जाएगा सर्वनाम। अपनी भी हो जाएगा सर्वनाम। माँ की बात बहुत ध्यान से सुनते और वैसा ही करते जैसा। उनकी सर्वनाम। माँ उनसे भी सर्वनाम कहती थी। एक बार उन्होंने क्या है? सर्वनाम है। देखा कि एक खरगोश को चोट लग गई है। दोनों को दया आई। वे हो जाएगा सर्वनाम। उस भी सर्वनाम। खरगोश को अपनी भी सर्वनाम। माँ के पास ले आए। माँ से कहा कि हमारे क्या है? सर्वनाम है। मित्र को चोट लग गई है। हिरनी माँ ने उसके सर्वनाम। घाव पर दवा लगाई और उसे हो जाएगा सर्वनाम। कुछ फल भी खाने के लिए दिए। थोड़ी देर बाद खरगोश सबको धन्यवाद दे करके आराम करने के लिए अपने हो जाएगा सर्वनाम बिल में चला गया। ओके, अभी मैं आपको बताई कि इसमें सर्वनाम क्या क्या है, उसे आपको चुनना है। चलिए अब हम इस कहानी को फिर से पढ़ते हैं और इस बार अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। एक बार की बात है, एक जंगल में 2 हिरण रहते थे। वे बहुत ही सुंदर थे। उनके शरीर पर छोटे छोटे काले काले धब्बे थे, है ना बच्चों? एक बार क्या होता है कि एक जंगल में 2 हिरण रहते हैं और वह दोनों जो हिरण थे कैसे थे? बहुत सुंदर थे और उनके शरीर पर छोटे छोटे काले काले धब्बे, निशान, है ना, थे। उनकी माँ हिरनी ने उन्हें समझाया कि रोज हरी हरी दूब का मतलब होता है घास, खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जैसे कि आपकी माँ ने आपको समझाती है कि दूध पीने से, हरी हरी साग सब्जी खाने से क्या होता है? हमारा स्वास्थ्य जो होता है अच्छा रहता है और हमें बहुत सारे
प्रोटीन, विटामिन्स मिलते हैं, है ना। तो इसलिए बच्चों हमेशा आपको दूध और हरी साग सब्जी खानी चाहिए। वे अपनी माँ की बात बहुत ध्यान से सुनते और वैसा ही करते जैसा उनकी माँ उनसे कहती थी। बच्चों, आप लोग भी करते हैं अपनी माँ की बात? आप भी सुनते हैं अपनी माँ की बात? नहीं सुनते हैं ना? तो ये बहुत गलत बात है। आपको भी अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और आपकी माँ, आपके पेरेंट्स जैसा आपको सिखाते हैं, जैसा आपसे कहते हैं, जो आपको बताते हैं, उनकी बातों को आपको सुनना चाहिए, उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए, है ना। एक बार उन्होंने देखा कि एक खरगोश को चोट लग गई है। एक बार उन्होंने देखा कि एक खरगोश को चोट लग गई है। किसने देखा? हिरन की माँ और हिरन ने। दोनों को दया आई, माँ और बेटो दोनों को दया आई। वे उस खरगोश को अपनी माँ के पास ले आए, है ना। माँ से कहा कि हमारे मित्र को चोट लग गई है। हिरनी माँ ने उसके घाव पर दवा लगाई। जो दो हिरन थे ना, वह उस खरगोश के पास जाते हैं और उसे अपनी माँ के पास लाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ, मेरे मित्र को चोट लग गई है, आप इसे दवा लगा दीजिए। और उसकी माँ ने उसके दोस्त को उस खरगोश के जहाँ चोट लगी थी वहाँ उसके घाव पर दवा लगाई और उसे कुछ फल भी खाने के लिए दिए। थोड़ी देर बाद खरगोश सबको धन्यवाद देकर के और आराम करने के लिए अपने बिल में चला गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि अपने मित्रों के साथ खेलो खेल, देखो कि कौन सबसे पहले चुनता है सबसे ज़्यादा सर्वनाम। और यहाँ सर्वनाम लिखना है इस डब्बा में, ठीक है। और ये कहाँ से चुनना है? इस कहानी से चुन करके और आपको यहाँ पर लिखना है। देखेंगे जो सबसे पहले ग्रुप में होमवर्क सर्वनाम शब्द चुन करके सेंड करेंगे उन्हें टॉफी मिलेगा। ओके, यहाँ देखिए, चुने गए किन्हीं 4 सर्वनाम शब्दों को लिखिए और उनसे वाक्य बनाइए। जैसे मैं यहाँ पर सर्वनाम शब्द चुनी हूँ जो है वे से हमें एक वाक्य बनाने हैं। तो क्या बनाएंगे? वे हमारे अच्छे पड़ोसी हैं, है ना। यहाँ पर मैं वाक्य बनाई हूँ, वे हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, या फिर वे हमारे अच्छे पड़ोसी हैं। ठीक है, इस टाइप से हम लोग यहाँ लिखेंगे। आइए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में हमारे, मैं यहाँ पर सर्वनाम इसमें से चुनी हूँ जिसमें से 4 सर्वनाम को आपको लेना है और यहाँ लिख करके उनसे वाक्य बनाने हैं। हमारे से क्या वाक्य बनाएंगे? तो हमारे पास एक बहुत सुंदर गुड़िया है। यहाँ पर इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं, हमारे पास एक बहुत सुंदर गुड़िया है। आइए आगे देखते हैं। आगे जो है 3 नंबर में उनके, यहाँ पर मैं लिखी हूँ उनके। ठीक है, अब हम उनके से शब्द बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। उनके से वाक्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे वाक्य? उनके घर आज शादी है। इस प्रकार से बना सकते हैं कि उनके घर आज शादी है। बच्चों, जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रही हूँ वही आप भी लिखिए। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर आप खुद से
सर्वनाम शब्द 4 ठो इसमें से चुन करके और यहाँ लिख करके वाक्य बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में है जो है उन्होंने। मैं यहाँ एक सर्वनाम शब्द ली हूँ जो है उन्होंने। उन्होंने से वाक्य बनाएंगे जो इस प्रकार है। उन्होंने आज खूब मिठाई खाई। ठीक है, उन्होंने आज खूब मिठाई खाई। या फिर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि चलो करें अभ्यास, चुने शब्द और लिखें। देखिए, ये जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं ना, इनमें से चुन करके और इन वाक्यों को पूरा करना है। जा रहा है, कौन जा रहा है? तुम जा रहा है तो होगा नहीं। मैं जा रहा है होगा नहीं, क्या होगा? वह। यहाँ हो जाएगा वह जा रहा है। 2 नंबर देखते हैं। खेल रहा हूं, तुम खेल रहा हूं, नहीं ये गलत है। क्या होगा? वह खेल रहा हूं, ये भी गलत है। क्या होगा? मैं खेल रहा हूं, है ना। 3 नंबर देखिए। खेल रहे हो, क्या होगा? इसमें से हम क्या चुनेंगे? बताइए क्या चुनेंगे? खेल रहे हो, है ना। क्या होगा? तुम खेल रहे हो, यहाँ तुम लिखेंगे। 4 नंबर। खेल रहे हैं, तुम खेल रहे हैं, नहीं। मैंने खेल रहे हैं, नहीं। क्या होगा? वे। यहाँ हो जाएगा वे खेल रहे हैं। 5 नंबर देखिए। खाना खा लिया, क्या होगा इसमें से? तुम खाना खा लिया, वह खाना खा लिया, उन्होंने खाना खा लिया, क्या होगा? यहाँ होगा वह खाना खा लिया, है ना। लिया है यानी एक वचन है यहाँ पर, तो यहाँ होगा वह खाना खा लिया। आइए आगे है वाक्य बनाइए। आगे क्या है? वाक्य बनाइए। उसने मेरा मुझे अपनी सबको, इन सभी से आपको यहाँ वाक्य बनाना है। चलिए बनाते हैं। यहाँ हो जाएगा उसने से, उसने मुझे एक टॉफी दी। उसने से वाक्य बना रहे हैं। उसने मुझे एक टॉफी दी। आप यहाँ चाहे तो कोई और भी वाक्य बना करके लिख सकते हैं। मैं बनाई हूँ उसने मुझे एक टॉफी दी। मेरा से वाक्य, मेरा नाम रेखा है, या फिर कोई और भी बना सकते हैं आप। मुझे काम करने दो। अपनी से, अपनी पुस्तक मुझे दो, है ना। सबको से क्या बनाएंगे वाक्य? सबको मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर। आइए आगे देखते हैं। आगे भी एक कहानी दिया हुआ है जिसमें से आपको सर्वनाम शब्दों को क्या करना है? पेंसिल से रेखांकित करना है। यानी जो सर्वनाम शब्द है उसके नीचे आपको पेंसिल से रेखा खींचना है, यानी अंडरलाइन करने हैं। आइए पढ़ते हैं कहानी को। एक राजा का बेटा था, सब उसे राजकुमार कहते थे। वे बहुत नटखट, सुंदर और सबका दुलारा था, है ना। अब आप इस लाइन में सर्वनाम शब्द को चुनिए। इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? तो यहाँ देखिए, ये हो जाएगा उसे। तो यहाँ आपको सर्कल नहीं करना है, बस ऐसे रेखा खींचना है पेंसिल से। ठीक है। वह भी हो गया सर्वनाम, सबका सर्वनाम हो गया। ठीक है। आइए सेकंड नंबर लाइन को देखते हैं। एक दिन वह छोटे से घोड़े पर सवार होकर सैर करने निकला। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गया। इसमें अब हम सर्वनाम चुनेंगे। यहाँ हो जाएगा वह, सर्वनाम हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर भी वह सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब तक सांझ होने लगी थी। उसने सर्वनाम, सोचा, वह सर्वनाम, अब महल वापस नहीं जा पाएगा। तभी वहाँ सर्वनाम पर एक छोटा सा
लड़का आया, उसने सर्वनाम कहा, राजकुमार मैं आपको, ये हो जाएगा सर्वनाम, महल तक वापस ले जा सकता हूँ। ठीक है, मुझे महल को, मुझे भी यहाँ सर्वनाम, मुझे महल का रास्ता मालूम है। यह सुनकर राजकुमार प्रसन्न हो गया और उसने सर्वनाम है लड़के को अपने घोड़े पर बिठा लिया। चलिए अब हम इस कहानी को अच्छे से पढ़ते हैं। एक राजा का बेटा था, सब उसे राजकुमार कहते थे। वह बहुत नटखट, सुंदर और सबका दुलारा था। एक दिन वह छोटे से घोड़े पर सवार होकर सैर करने निकला। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गया। तब तक सांझ होने लगी थी। उसने सोचा वह अब महल वापस नहीं जा पाएगा। तभी वहां एक छोटा सा लड़का आया। उसने कहा, राजकुमार मैं आपको महल तक वापस ले जा सकता हूँ, मुझे महल का रास्ता मालूम है। यह सुनकर राजकुमार प्रसन्न हो गया और उसने लड़के को अपने घोड़े पर बिठा लिया। बच्चों, आपको इसमें से सर्वनाम शब्द चुन करके और पेंसिल से रेखा खींचना है उसके नीचे। ठीक है, चलिए ये पाठ आज का आपका कंप्लीट हुआ और आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, है ना, और इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर को कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।